अगर मैं आपसे कहूं कि आपका बॉडीगार्ड अब खुद खतरे में है तो आप क्या कहेंगे? उत्तर भारत की वो दीवार जो करोड़ों सालों से रेगिस्तान की तपती रेत को दिल्ली हरियाणा में घुसने से रोक रही थी, आज उसे ही गायब करने की तैयारी है। पहाड़ छोटा हो तो क्या वो पहाड़ नहीं? क्या विकास की भूख इतनी बढ़ गई है कि अब हम कुदरत को भी इंच टेप से नापेंगे? आज बात होगी अरावली हिल्स विवाद की, वो मुद्दा जिसने सुप्रीम कोर्ट से लेकर दिल्ली की सड़कों तक हड़कंप मचा दिया है। फिल्मों में तो आपने पुष्पा को झुकते नहीं देखा होगा, लेकिन असल जिंदगी में हमारा रियल हीरो अरावली हिल्स झुक रही है। ये पहाड़ियां तब से खड़ी हैं जब दुनिया में इंसान का नामो निशान नहीं था। 150 से 250 करोड़ साल पुरानी। ये सिर्फ पत्थर के ढेर नहीं है बॉस, ये नॉर्थ इंडिया की ग्रीन वॉल है। गुजरात से दिल्ली तक 800 किलोमीटर का ये सफर राजस्थान के 15 जिलों की जान है। ये थार के रेगिस्तान को कहती है खबरदार, आगे मत बढ़ना। ये मॉनसून को रोकती है, बारिश कराती है और आपके बोरवेल में पानी बचा कर रखती है। लेकिन अब कहानी में एंट्री होती है असली विलन्स की, अवैध खनन यानी इलीगल माइनिंग और रियल एस्टेट माफिया। अरावली को सोना उगलने वाली मुर्गी समझ लिया गया है। पत्थर, बजरी, संगमरमर के चक्कर में पूरी की पूरी पहाड़ियां गायब कर दी गई। नतीजा, दिल्ली की हवा जहरीली हो गई, हरियाणा का वाटर लेवल पाताल में चला गया और लू अब जान लेने लगी है। विवाद ये है कि सरकारों को चाहिए विकास, यानी कि फार्म हाउस, सड़कें, इमारतें, और कुदरत को चाहिए संरक्षण। अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की एक नई परिभाषा को हरी झंडी दे दी और यहीं से शुरू हुआ असली खेला। नियम क्या है? अब से अरावली केवल वही मानी जाएगी जिसकी ऊंचाई जमीन से 100 मीटर या उससे ज्यादा होगी। मतलब अगर पहाड़ी 99 मीटर की है तो क्या वो पहाड़ नहीं? क्या वो टीला नहीं? विशेषज्ञों का माथा ठनका हुआ है। उनका कहना है कि 100 मीटर से कम वाली पहाड़ियां अरावली का कवच थीं। अब इस नियम के बाद उन छोटी पहाड़ियों पर बुलडोजर चलाने का कानूनी लाइसेंस मिल सकता है। क्या ये विज्ञान है या सिर्फ सुविधा का कानून? इसका क्या होगा अंजाम? अगर ये छोटी पहाड़ियां और गैप्स खत्म हो गए तो पिक्चर काफी डरावनी है। रेगिस्तान का हमला, जी, थार की रेत सीधे आपके बेडरूम तक पहुंचेगी। पानी का अकाल, अरावली भूजल यानी ग्राउंड वाटर का बैंक है। बैंक लूट लिया गया तो प्यासे मरेंगे। मौसम का पागलपन, गर्मी और बढ़ेगी, मॉनसून अपना रास्ता भटक जाएगा। अब अरावली को बचाने के लिए देश के कोने कोने में गुस्सा फूट पड़ा है। सड़कों पर उतरा यह जनसैलाब सिर्फ पर्यावरण की बात नहीं कर रहा, बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों की सांसों की भीख मांग रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 100 मीटर वाले फैसले के बाद दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, जयपुर और उदयपुर जैसे शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। एनवायरमेंटलिस्ट से लेकर स्टूडेंट्स, किसान और आम नागरिक तक हर कोई एक ही सुर में कह रहा है, पहाड़ पहाड़ होता है, चाहे वो 100 मीटर का हो या 10 मीटर का। प्रोटेस्टर्स का मानना है कि नई परिभाषा के बहाने हजारों हेक्टेयर अरावली भूमि को खनन और बिल्डरों के हवाले करने की साजिश रची जा रही है। लोगों में डर है कि अगर छोटी पहाड़ियां और झाड़ियां काट दी गई तो उत्तर भारत का फेफड़ा जवाब दे देगा। कई जगहों पर युवा पेड़ों से लिपटकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सेव अरावली और नो अरावली नो वाटर जैसे हैशटैग ग्लोबल ट्रेंड बन चुके हैं। गुड़गांव और फरीदाबाद के लिपट ट्रेल और अरावली के बफर जोन्स में मिलो लंबी मानव श्रृंखला बनाकर लोग अपनी जमीन की रक्षा का संकल्प ले रहे हैं। प्रोटेस्टर्स की मांग है कि अरावली को उसकी प्राकृतिक और इकोलॉजिकल पहचान के आधार पर संरक्षित किया जाए, न कि केवल ऊंचाई के आधार पर। उनका नारा है, अरावली नहीं तो पानी नहीं, पानी नहीं तो जीवन नहीं। ये लड़ाई सिर्फ कोर्ट के कमरों की नहीं है, ये आपकी और मेरी सांसों की लड़ाई है। क्या हम विकास के नाम पर अपनी सुरक्षा दीवार खुद ही गिरा देंगे? सुप्रीम कोर्ट के इस 100 मीटर वाले गणित पर आपकी क्या राय है? क्या हमें पहाड़ को उसकी ऊंचाई से आंकना चाहिए या उसकी अहमियत से?
कमेंट में अपनी आवाज़ उठाएं, क्योंकि अगर आज अरावली नहीं बची तो कल उत्तर भारत की हरियाली सिर्फ इतिहास की किताबों में मिलेगी।